बौद्ध धर्म के एक बहुत बड़े खजाने त्रिपिटक की दुनिया में चलेंगे। ये सिर्फ कोई एक किताब नहीं है, बल्कि ज्ञान की 3 टोकरियां हैं, और यही थेरवाद बौद्ध धर्म की आत्मा है। तो चलिए इस सफर पर साथ निकलते हैं। तो त्रिपिटक का मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है 3 टोकरियां। ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि बुद्ध की 45 सालों की जो भी शिक्षाएं थीं, उन्हें 3 हिस्सों में संभाल कर रखा गया था। और दिलचस्प बात यह है कि ये ज्ञान शुरू में लिखा नहीं गया था। नहीं, इसे पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से याद करके आगे बढ़ाया गया। तो हमारी ये यात्रा इन 3 टोकरियों से होकर गुजरेगी। पहली है उपदेशों की टोकरी, दूसरी है अनुशासन की, और तीसरी है दर्शन की। आइए एक एक करके देखते हैं कि इनमें क्या खजाना छिपा है। हमारी पहली टोकरी है सुत्त पिटक, यानी उपदेशों की टोकरी। ये तीनों में सबसे बड़ी है और शायद सबसे जानी पहचानी भी। इसमें बुद्ध की वो बातें हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए हैं। मतलब ये सबके लिए एक प्रैक्टिकल गाइड की तरह है। 10,000 से भी ज्यादा। जी हाँ, सुत्त पिटक में इतने सारे उपदेश हैं। आप सोच सकते हैं कि ये बुद्ध की शिक्षाओं का एक विशाल सागर है, जिसमें हर किसी के लिए कुछ न कुछ जरूर है, चाहे कोई आम इंसान हो या भिक्षु। ये ज्ञान की एक पूरी लाइब्रेरी है, सच में। तो इतने सारे उपदेशों को ऑर्गेनाइज कैसे किया गया है? इसका जवाब है निकाय में। इसे 5 बड़े कलेक्शंस में बांटा गया है। किसी में लंबे उपदेश हैं, किसी में मीडियम साइज के, कुछ को विषय के हिसाब से रखा गया है और कुछ को संख्या के। मतलब हर तरह से सीखने वालों के लिए एक तरीका है। सुत्त पिटक का असली मकसद क्या है? ये हमें सही आचरण यानी शील, मन की शांति यानी समाधि, और सच्ची समझ यानी प्रज्ञा के रास्ते पर ले जाता है, ताकि हम जीवन के दुखों से मुक्त हो सकें। मशहूर धम्मपद और जातक कथाएं वो भी इसी का हिस्सा हैं। चलिए अब चलते हैं दूसरी टोकरी की ओर, विनय पिटक यानी अनुशासन की टोकरी। अगर सुत्त पिटक ज्ञान है, तो विनय पिटक उस ज्ञान को जीवन में उतारने का एक तरीका है, खासकर भिक्षुओं और भिक्षुणियों के समुदाय यानी संघ के लिए। विनय पिटक में भिक्षुओं के लिए 227 और भिक्षुणियों के लिए 311 नियम दिए गए हैं। पर ये सिर्फ नियम नहीं है, ये एक सामंजस्यपूर्ण और अनुशासित समुदाय बनाने का एक ढांचा है, ताकि आध्यात्मिक विकास के लिए एक अच्छा माहौल बन सके। और ये नियम भी बहुत सोच समझकर बनाए गए हैं। इन्हें अपराध की गंभीरता के हिसाब से बांटा गया है। जैसे पाराजिक, ये सबसे गंभीर अपराध है जिसकी सजा संघ से हमेशा के लिए बाहर होना है, जबकि संघादी सेस जैसे अपराधों में सुधार का एक मौका दिया जाता। और अब हमारी आखिरी टोकरी, अभिधम पिटक। ये वो जगह है जहां हम दर्शन और मनोविज्ञान की गहराइयों में उतरते हैं। ये बुद्ध की शिक्षाओं का एक बहुत ही गहरा विश्लेषण है, जो हमारे मन और असलियत की परतें खोलता है। अभिधम्म पिटक हमारे मन और इस दुनिया का गहराई से विश्लेषण करता है। ये परमथ सत्य यानी परम सत्य की खोज है। यहाँ कहानियां नहीं है, बल्कि तर्क और विश्लेषण के जरिए हकीकत को समझने की कोशिश की जाती है। इसकी गहराई का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये 7 मुख्य ग्रंथों में बटा हुआ है। हर किताब मन, चेतना और वास्तविकता के अलग-अलग पहलुओं का बारीकी से विश्लेषण करती है। ये इसकी विद्वत्तापूर्ण प्रकृति को साफ दिखाता है। तो चलिए संक्षेप में समझते हैं। सुत्त पिटक हम सभी के लिए व्यवहारिक शिक्षा है। विनय पिटक मठवासी समुदाय यानी संघ के लिए अनुशासन है। और अभिधम्म पिटक विद्वानों और जो और गहराई में जाना चाहते हैं उनके लिए दार्शनिक विश्लेषण है। ये तीनों मिलकर जीवन का एक संपूर्ण नक्शा तैयार करते हैं। और अंत में एक सवाल सोचने के लिए, 2500 साल पुराना ये ज्ञान, ये अनुशासन और ये दर्शन आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में किसी का मार्गदर्शन कैसे कर सकता है? ये एक ऐसा प्रश्न है जिस पर विचार करना वाकई में सार्थक हो।